हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें आप हमेशा के लिए क्रोध करना भूल जाएंगे। एक युवक ने शादी के 2 साल बाद व्यापार जाकर एक युवक अपनी शादी के 2 वर्ष पश्चात परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिताजी से गई। पिताजी मान गए। फिर वहाँ अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता की जिम्मेदारी छोड़कर व्यापार करने चला जाता है, जिसके पश्चात वहाँ विदेश में खूब धन कमाया, खूब पैसे जमा किए। फिर जब उसकी इच्छा अपने वतन लौटने की हुई, वतन वापस आने की सूचना वो अपनी पत्नी को लिखता है और जहाज़ में बैठ जाता है। जहाज़ में बैठने के बाद सोच रहा था कि घर जाऊंगा, वतन मेरा गाँव देश जाना है। इसके पश्चात उसे एक आदमी मिलता है। आदमी बहुत निराश मन से बैठा हुआ था। बैठने के बाद शायद उसने पूछा, उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। जो कारण उसने बताया वो कारण था कि इस देश में ज्ञान की कोई महत्व ही नहीं है। मैं अब मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में ज्ञान सूत्र बेच रहा था, लेकिन कोई ज्ञान सूत्र लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, क्यों ना ये मेरी कर्मभूमि और इसका मान रखा जाए। सेठ ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर एक ज्ञान सूत्र खरीदा। ज्ञान सूत्र सेठ को बहुत महंगा लगा, पर कर्मभूमि का मान रखने के लिए वहाँ उसने ज्ञान सूत्र खरीद। व्यक्ति को 500 रुपये देकर सेठ बहुत खुश हुआ और व्यक्ति से वो ज्ञान सूत्र लिया, जिसमें व्यक्ति ने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। सेठ ने ज्ञान सूत्र को अपनी किताब में लिख कर रख लिया और कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब वो अपने गांव पहुंचा तो रास्ते में चलते चलते सोचा कि क्यों ना मैं इस बात की सूचना अपनी पत्नी को सरप्राइज दूँ। जैसे ही घर पहुंचा, द्वारपालों की तरफ मौन रहने का इशारा किया और सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया। जैसे ही पत्नी के कक्ष में प्रवेश किया, वहाँ का नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए। आंखें फटी रह गई और पाँव तले से जमीन खिसक गई। उसने जो नज़ारा वहाँ का देखा, वो नज़ारा ये था, आंखें फटी रह गई और वहाँ चौंक गया कि मैं विदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और मुझे जो शक था वही हुआ। तलवार निकालकर वार करने ही वाला था कि उसे उस उदास व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान सूत्र याद आया और वो सोचने लगा कि मुझे 2 मिनट तक जरूर सोचना चाहिए। वो फिर से वार करने वाला था कि पीछे तलवार रखे बर्तन में टकराई और पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही पत्नी की नींद खुली, पत्नी स्तब्ध होकर बोली कि आप आ गए, मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। आपकी कमी महसूस ना हो इसके लिए और मुझे किसी आपदा का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपनी लड़की को पूरा मर्दाना बना कर रखा।